नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए टू बी वर्ब। तो आज हम देखेंगे कि टू बी वर्ब का यूज़ कहां कहां करते हैं, कैसे करते हैं। टू बी वर्ब इंग्लिश की एक इंपॉर्टेंट वर्ब होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टू बी वर्ब के फॉर्म। तो जो टू बी वर्ब होती है उसके 4 फॉर्म्स होते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो बी होता है, इसका प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वो इज एम आर होता है, इसका पास्ट फॉर्म जो होता है वो वॉज वर होता है, और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो बीन होता है, और इसका एनजी वाला जो फॉर्म होता है वो बीइंग होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। ये दोस्तों अब हम सीख लेते हैं कि टू बी वर्ब का यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहला यूज़ इसका करते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे मुझे बताना है कि ये मार्कर है तो मैं कहूँगा दिस इज अ मार्कर। द प्रेजेंट में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इज एम आर में से कोई एक वर्ब। मुझे ये कहना मार्कर है तो मैं कहूँगा दिस इज अ मार्कर। यदि यही बात मुझे पास्ट में कहनी हो तो मैं क्या करूँगा, मैं वॉज या वर में से किसी एक को सेलेक्ट करूँगा, दिस वॉज अ मार्कर। लेकिन दोस्तों फ्यूचर जो है वो टेंस नहीं होता है, फ्यूचर बनाना पड़ता है। जैसे आप अपने फ्यूचर को बनाने के लिए मेहनत करें, वैसे इंग्लिश में यदि आपको फ्यूचर बनाना है तो आपको विल लगाना पड़ेगा। और विल के बाद याद रखिए हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो सबसे पहले फ्यूचर की बात बताना तो विल लगाना होगा। और टू बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, बी। तो फ्यूचर के बारे में यदि आपको टू बी वर्ब यूज़ करनी है तो उसके लिए विल लगाना पड़ेगा। विल के बिना आप फ्यूचर नहीं बता पाएंगे, और साथ में आपको लगाना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और टू बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बी। तो सेंटेंस बन जाएगा दिस विल बी अ मार्कर। इस तरह से आप बना सकते हैं। सेकेंड हम बताते हैं पोजीशन। जैसे मुझे बताना है कि मैं क्लासरूम में हूँ, आई एम इन क्लासरूम। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको पोजीशन बता रहा हूँ। तो आई एम इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर पोजीशन बता रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं क्लासरूम में हूँ तो मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ। तो इस तरह से यदि मुझे पास्ट में बताना हो कि मैं क्लास में था, आई वॉज इन द क्लास, ये पास्ट में हो गया। यदि फ्यूचर में बताना तो आई विल बी इन द क्लास, तो ये हो गया फ्यूचर। ठीक है। अब इसके बाद पोजीशन और भी चीज़ों की बताते हैं। जैसे मुझे बताना है कि सिवनी में एक पार्क है तो मुझे क्या कहना होगा, पार्क के बारे में बता रहा हूँ, पार्क कहाँ पर है, सिवनी में। जब आप किसी चीज की पोजीशन बताते हैं, जैसे मैं यहाँ पर पार्क की पोजीशन बता रहा हूँ कि पार्क सिवनी में है, तो सेंटेंस ऐसा नहीं बनेगा पार्क इन सिवनी, क्योंकि सेंटेंस में यदि वर्ब नहीं है तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो ये सेंटेंस तो इनकम्प्लीट है, पार्क इन सिवनी, सिवनी में पार्क। तो फिर जब आप किसी चीज की पोजीशन बताते हैं, जैसे पार्क की पोजीशन बता रहे हैं, पार्क कहाँ पर है, सिवनी में। सो जब भी आप किसी कॉमन चीज की पोजीशन बताते हैं तो आपको हमेशा अपना सेंटेंस देयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, देयर इज अ पार्क इन सिवनी, देयर इज पार्क इन सिवनी, देयर इज अ पार्क इन सिवनी। यदि पास्ट में बोलना हो तो क्या लगाएंगे, वॉज, और फ्यूचर में बोलना हो तो क्या लगाएंगे, विल बी। जैसे देयर इज अ पार्क इन सिवनी, देयर वॉज अ पार्क इन सिवनी, देयर विल बी अ पार्क इन सिवनी। तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। तो पोजीशन दो तरह से बता सकते हैं। किसी कॉमन चीज़ की पोजीशन बताना है तो आप देयर से स्टार्ट कर सकते हैं कि देयर आर 4 विंडोज इन माई रूम, इस तरह से बना सकते हैं। या देयर आर 4 विंडोज इन माई क्लासरूम, तो यहाँ पे आप विंडोज़ की पोजीशन बता रहे हैं। लेकिन मुझे बताना है कि नितेंद्र जो है क्लास में है तो मैं बोलूँगा नितेंद्र इज इन द क्लास, क्योंकि यहाँ मैं किसी खास नाम वाले व्यक्ति की पोजीशन बता रहा हूँ। तो नितेंद्र एक खास नाम है तो इसके लिए देयर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। यदि किसी का नाम है, किसी खास व्यक्ति की पोजीशन बता रहे हैं तो आप उसी के नाम से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे नितेंद्र की पोजीशन बताना है तो देयर इज नितेंद्र इन द क्लास, ऐसा नहीं बनेगा, नितेंद्र इज इन द क्लास। लेकिन कॉमन चीज जैसे पार्क जो कॉमन है, तो कॉमन चीज की पोजीशन बता रहे हैं तो आप अपना सेंटेंस देयर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या होती है, जैसे मैं स्मार्ट हूँ तो आई एम स्मार्ट, पास्ट में बताना हो तो आई वॉज स्मार्ट, फ्यूचर में बताना हो तो आई विल बी स्मार्ट। इस तरह से हमने सीखा कि जो टू बी वर्ब होती है उसके कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम और इसके 3 यूज़ सीख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसके और कौन कौन से यूजेस होते हैं। इसका यूज़ करते हैं कंटिन्यूस एक्शन। जब एक्शन कोई चलता रहता है, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग टू बी वर्ब। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है कि जब मैं बोल रहा हूँ तब एक्शन चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस बताना पड़ेगा। और जब भी आप इंग्लिश में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं सो डेफिनेटली उसके पहले आपको टू बी वर्ब लगाना पड़ेगा। इसके बिना नहीं तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिए कि टू बी वर्ब यदि आपने आईएनजी लगाया है एक्शन में तो उसके पहले आपको टू बी वर्ब का कोई ना कोई फॉर्म आपको यूज़
करना ही होगा। जैसे यहाँ पर सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ प्लेइंग के पहले मैंने टू बी वर्ब इज यूज किए। सेकेंड इसका यूज करते हैं फ्यूचर बताने के लिए। तो फ्यूचर कैसे बताते हैं कि टू बी वर्ब रख लीजिए और टू लगा दीजिए, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। जैसे सचिन खेलने वाला है, सचिन इज टू प्ले। जैसे नरेंद्र मोदी स्पीच देने वाले हैं, नरेंद्र मोदी इज टू डिलीवर स्पीच। तो यहाँ पर टू बी वर्ब और टू लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये फ्यूचर का सेंस देने लगता है। ठीक है, जैसे न्यू वर्ल्ड इज टू अराइज, एक नया न्यू वर्ल्ड इज टू कम, एक नई दुनिया आने वाली है। तो उसके लिए आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका वो है पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस के लिए भी आपको टू बी वर्ब लगाना होता है। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के पहले आपको टू बी वर्ब लगाना पड़ता है, तभी आप पैसिव वॉइस बनता है। यदि पैसिव वॉइस क्या होता है, क्यों बनाते हैं, उसके लिए आप हमारा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिकेट इज प्लेड, तो यहाँ पर प्ले जो थर्ड फॉर्म है उसके पहले मैंने टू बी वर्ब लगाई है। ठीक है, टू बी वर्ब लगाने से और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से एक्शन जो होता है रिवर्स हो जाता है। मतलब क्रिकेट नहीं खेल रहा है, अब क्या हो रहा है, प्ले किसे किया जा रहा है, क्रिकेट को। तो क्रिकेट इज प्लेड, इंग्लिश इज स्पोकन। इस तरह से हम टू बी वर्ब का यूज करते हैं। तो दोस्तों नाउ इट्स टाइम टू रैप अप टुडेज सेशन। गुड डे, गुड लक, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।